a class 2 student has been killed in his hostel last week, and it was the rumors are that it was allegedly sacrificed as part of a black magic ritual to bring success and prosperity to the school in Uttar Pradesh's Hathras. 5 people, including an owner and director of the DL Public School at Rasgavan under Sehpau police station limits, and 3 teachers have been arrested for their alleged involvement in the incident. Let's in fact listen into what the father of the victim has to share. यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्कूल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जादू टोना और तंत्र करना था स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, और इसमें स्कूल के ही 5 लोग शामिल हैं। जो पिता है, जो तांत्रिक है, वो प्रबंधक का पिता है। हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखें, कुछ बने, वो सुरक्षित रहें। आज कौन सा बच्चा कहां पर सुरक्षित है? मेरा अपना मानना है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पंडित नेहरू ने आजाद भारत की नींव जो थी वो साइंस पर रखी थी, टेक्नोलॉजी पर रखी थी, और इसीलिए हमारे यहाँ के आईआईटीज, एम्स, आईएम्स के पढ़े हुए बच्चों ने दुनिया बदली। तमाम बड़े बड़े संस्थानों में हेड्स बने दुनिया के, उसका बहुत फायदा हुआ। और आज ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में देश हमारा सदियों पीछे चला गया है। ये अंधविश्वास, ये जादू टोना, ये तंत्र की स्कूल के बच्चे को मारकर प्रसिद्धि हासिल करने की बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को सजग रखना है। लेकिन इसी प्रवाह में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जब स्कूल में एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल की जगह गोबर पढ़ाया जाएगा, जब स्कूल में खुलेआम भेदभाव किया जाएगा, जब स्कूल में इतिहास बदलना जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी, बजाय कि स्कूल में साइंस पढ़ाई जाए, रिसर्च पढ़ाई जाए, फोकस वो सब होना चाहिए, तो स्कूलों में फिर ऐसी ही तंत्र और जादू टोने की आहुति हमारे बच्चे चढ़ेंगे। लेकिन मैं शॉक्ड हूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने की। हाँ, मेरे बेटे की जो है हत्या जो की गई है, उसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इस मासूम की हत्या की गई है, और इस तरीके से उसकी गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। मुंह का उसका जो है पूरा कपड़ा बांध करके उसके होठ जो है पूरे नीले पड़ गए हैं। तो बहुत ही ऐसे दर्दनाक इस तरीके से इन दोनों जो हत्या की गई है, और इस हत्या शायद मैं इस समय जो है भावुक हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा मिलने का कम से कम काम हो, और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो, और मैं ये चाहता हूं कि इसको न्याय मिले। My colleague Sunil Kumar has joined us on the telecast. Sunil, this is an unfortunate incident that has taken place, and just because of a superstition, a child has lost his life. What more can you tell us about that? जी रिया, बिल्कुल आपको बता दूं, ये मामला हाथरस की रसगवा गांव सैफू थाना क्षेत्र का है, जहां पर 4 दिन पहले एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने का मामला जो पुलिस ने खुलासा किया, तो पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस मामले में जो तंत्र मंत्र के माध्यम से इस बच्चे की हत्या की, क्योंकि तंत्र मंत्र का माध्यम जो प्रबंधक है स्कूल का, दिनेश बघेल, उसके पिता तांत्रिक है, जो पहले से तंत्र विद्या करते थे, और स्कूल की तरक्की के लिए, यानी स्कूल अच्छा कैसे चले, तो उन्होंने ये इस बच्चे की बलि चढ़ाते हुए उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। और इससे पहले भी बताया जा रहा है कि जब कल जानकारी प्राप्त की, तो इससे पहले भी 6 सितंबर को एक बच्चे को उस पर भी तंत्र विद्या अपनाई गई, लेकिन वो बच्चा घायल हो गया। किसी तरीके से लोगों को मालूम हुआ तो वो बच्चा वहां से बच गया, लेकिन इसका ये दोबारा प्रक्रिया की गई, और दोबारा प्रक्रिया करने में ये बच्चा कथा पुष्पा, इसकी हत्या कर दी गई। जिसका मामला जब मालूम पड़ा लोगों को, इसके परिवार के लोगों को मालूम हुआ, तो इसके परिवार के लोग जब इसको जानने पहुंचे, तो प्रबंधक अपनी ही गाड़ी में आगरा लेकर इलाज कराने के बहाने जा रहा था, लेकिन वो बच्चा पहले ही मर चुका था। और बताया जा रहा है कि जो इसका प्रबंधक है, ये भाजपा से भी बड़े ताल्लुक रखता है, क्योंकि गाड़ी पर भी इसका भाजपा का झंडा लगा हुआ था, और भाजपा के बड़े नेता इसके रिश्तेदार बताए जाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस उसमें बड़ी कार्रवाई करने में अमल नहीं ला रही। हालांकि 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक इससे जो परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं है। परिवार के लोगों को कहना है, जो बच्चा है उसकी मां का कहना है कि स्कूल पर बुलडोजर करना चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र के माध्यम से इस बच्चे की हत्या की गई, और हत्या करने के बाद में और इसको खुद मतलब गुमराह करने के लिए इसकी लाश को भी बाहर लेकर के भाग रहा था प्रबंधक। तो अभी तक देखा जाए तो हालांकि इसमें बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और कल बीएसए स्वाति भारती ने भी इसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि जहां बच्चे
शिक्षा के मंदिर में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, तो वहां पर अगर इस तरीके से तंत्र मंत्र के माध्यम से तांत्रिक बच्चों की हत्या करेगा, तो आके जो परिवार वाले हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाने भेजेंगे? क्योंकि इस स्कूल के अलावा भी अन्य स्कूल हैं, जो कल देखा गया कि आवासीय जितने भी स्कूल हैं, तो वहां से अभिभावकों ने अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया है और कई स्कूल संचालक अपने अपने स्कूल बंद करके भाग चुके हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.